वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं सीटेट के लिए। और जो भी कैटेगरी स्टूडेंट हैं सीटेट 2022 के लिए तैयार कर रहे हैं, और सीटेट 2022 को जो कि आपका दिसंबर या जनवरी 2023 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, नवंबर से जनवरी में कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये आपकी जो क्लास है दोस्तों, ये है आपकी थ्योरी क्लास। क्लियर है? तो थ्योरी क्लास के अंदर हम सीडीपी को पढ़ने वाले हैं। लगभग 20 से 25 पार्ट होंगे, इसमें आपकी थ्योरी को कंप्लीट करा दिया जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोगी की तैयारी करने वाला, सीटेट की तैयारी करने वाला प्रत्येक स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सीटेट के लिए यहाँ पर आपके लिए तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है, जिसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है बिल्कुल फ्री में। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं बाल विकास अधिगम। देखिए, बाल विकास बच्चे का विकास किस तरीके से हो सकता है, इस पर इसमें चर्चा की जाती है। बच्चे का विकास कैसे हो सकता है जब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, यानी कि मैं आपको आगे जैसे ही आप बढ़ते जाएंगे तो टॉपिक में आपको समावेशी शिक्षा होगी। बाल केंद्र शिक्षा के आधार पर एनसीएफ क्या होता है, तो इसके आधार पर कैसे एक बच्चे को सिखाया जा सकता है, उसके अधिगम का विकास कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर सब कुछ पढ़ने को मिलने वाला है। क्लियर फ्रेंड्स? प्रोग्रेसिव एजुकेशन के माध्यम से भी आपको सिखाया जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धिवाद का सिद्धांत बताया जाएगा। जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, कोलबर्ग के बारे में आपको बताया जाएगा। क्रो एंड क्रो के बारे में बताया जाएगा। तो सब कुछ आपको यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है, और ये सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। क्लियर? तो चलिए समय नहीं गवाएंगे, स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। आज का अपना टॉपिक है बाल विकास अधिगमकर्ता का विकास। हम वही पढ़ाएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो। बाल विकास और अधिगमकर्ता का विकास। देखिए, अधिगम का मतलब क्या होता है? एक यहाँ वर्ड लिखा हुआ है अधिगम। इस अधिगम का मतलब होता है एक तरीके से सीखना। आप किस तरीके से सिखा सकते हैं या सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, यही आपका अधिगम कहलाता है। तो बाल विकास में अधिगमकर्ता का विकास किस तरीके से होगा? अब अधिगमकर्ता क्या होगा? जो सीखने वाला होता है उसे कहते हैं अधिगमकर्ता। तो बच्चा क्या होता है? अधिगमकर्ता होता है। कोई भी हो सकता है अधिगमकर्ता, तो इसी को बोलते हैं अधिगमकर्ता। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए, कमेनियस साहब ने क्या कहा है, 1628 में इन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की शुरुआत की थी, कालवाड़ी। और 1657 में चित्रित पुस्तकें भी इसके बारे में, बाल विकास अधिगम के बारे में आना शुरू हो गई थी। कमेनियस से चलते हम पेस्टोलॉजी पर। पेस्टोलॉजी को थोड़ा सा समझिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं था, लेकिन पेस्टोलॉजी ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट बन सकता है। पेस्टोलॉजी ने 1774 में ही क्या किया था, अपने ही 3.5 साल की पुत्र पर इन्होंने स्टडी की थी, कैसे वो बढ़ रहा है, कैसे उसकी ग्रोथ हो रही है। तो 3.5 वर्ष का जो उनका बेटा था, उस पर उन्होंने क्या की थी, स्टडी की थी। क्लियर है? उसके विकास को समझते हुए बेबी बायोग्राफी नामक लेख लिखा, यानी कि उस बच्चे को देखते हुए उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, वो चीज़ों को कैसे समझ पा रहा है, एटमॉस्फेयर को, वातावरण को, एनवायरनमेंट को कैसे अपने में ग्रहण कर पा रहा है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी नामक लेख लिखा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अब तो ये देखिए, आपका पॉइंट वाला क्वेश्चन हो गया, बेबी बायोग्राफी किसने लिखा था, नामक लेख किसने लिखा। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट वगैरह में पूछा जाता है, सी टेट वगैरह में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो ये पेस्टोलॉजी के द्वारा लिखा गया था, और ये क्या था, एक जर्मनी के विद्वान थे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम बालक के विकास को लेकर जो विचार पेस्टोलॉजी के द्वारा बेबी बायोग्राफी के माध्यम से आगे बढ़ा, उसी के परिणाम स्वरूप बाल विकास मनोविज्ञान का जन्म हुआ। इसीलिए पेस्टोलॉजी को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा हेडिंग बना के लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछने को आएगा भी। बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है किसको? पेस्टालॉजी को। किसको कहा जाता है साथियों? पेस्टालॉजी को कहा जाता है। पेस्टालॉजी के लेख को क्या हुआ, जो पेस्टालॉजी का लेख था, ये जर्मनी के ही एक बाल रोग विशेषज्ञ थे, और उन्होंने इसको पढ़ लिया और समझा। मतलब जर्मनी के एक बाल रोग विशेषज्ञ थे, पेस्टोलॉजी के लेख को उन्होंने पढ़ा, समझा, और उसके आधार पर बाल चिकित्सा मनोविज्ञान की विचारधारा का विकास किया। तो आपसे पूछ सकता है, बाल चिकित्सा मनोविज्ञान,
बाल चिकित्सा मनोविज्ञान की जो विचारधारा है इसका विकास किसने किया था? तो यह विशेषज्ञ थे आपके टायर्डमैन। कौन थे साथियों? टायर्डमैन ये विशेषज्ञ थे जिन्होंने बाल चिकित्सा मनोविज्ञान का विकास, इस विचारधारा का विकास किया था। तो पेस्टोलॉजी ने किसका? बाल मनोविज्ञान के जनक हैं। बाल चिकित्सा मनोविज्ञान के जनक कौन है? चिकित्सा। तो इसमें आपको आंसर लगाना है टायर्डमैन लगाना है। क्लियर है फ्रेंड्स? क्या लगाना है? टायर्डमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ से आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा तभी आपको क्लियर हो पाएंगे पॉइंट। 19वीं सदी में श्रीमती हरलॉक, इनके बारे में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आप सीढ़ी पे थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो मैं आपको ये भी इनके बारे में बता दूंगा। क्लियर है? तो 19वीं सदी में श्रीमती हरलॉक ने विचार दिया कि एक बालक का विकास गर्भकाल से प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जब वो पेट में होता है, जब वो अपनी गर्भावस्था में होता है, विकास बच्चे का जो डेवलपमेंट है बच्चे का, वो तभी से शुरुआत उसकी हो जाती है। क्लियर है? तो जब हम बालक के विकास का अध्ययन जन्म के बाद की अवस्थाओं को लेकर करते हैं तो यह बाल मनोविज्ञान कहलाता है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं जैसे ही जन्म हो जाता है उसके बाद की अवस्थाओं का उसका विकास क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। परंतु यह जन्म के पूर्व गर्भावस्था से अध्ययन की शुरुआत करते हैं तो इसे बाल विकास कहते हैं। अब प्रश्न पूछ सकता है बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में क्या अंतर है? तो बाल मनोविज्ञान होता है जैसे ही क्या होता है, पैदा हो जाता है, मतलब 0 से 2 वर्ष, 0 से स्टार्टिंग हो जाती है उसकी उम्र की, तो उसे अगर इस चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं तो ये कहलाती है आपकी बाल मनोविज्ञान। और गर्भ की बात करें, पेट में जब होता है तभी से हम अध्ययन कर रहे हैं तो इसे कहते हैं बाल विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? बाल विकास कहा जाता है। अब दो इन बर्ग साहब ने क्या कहा है ये सुनिए। जन्म की पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्वता की अवस्था तक का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। जन्म की पूर्व अवस्था, जन्म से पहले की अवस्था से परिपक्वता, परिपक्वता कब तक आ जाती है? तो परिपक्वता की बात करें तो 20-22 साल के करीब यहाँ पर परिपक्वता, मैच्योरिटी 25 साल पर मैच्योरिटी कंप्लीट तरीके से एक तरीके से आ भी जाती है। तो परिपक्वता की अवस्था तक का अध्ययन जो कहलाता है वो बाल विकास कहलाता है। क्रो साहब ने क्या कहा है? तो क्रो ने कहा है गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद किशोरावस्था तक का अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। तो अपनी अपनी थ्योरी हैं, अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, सभी ने अपने अपने हिसाब से दिए हैं। तो वर्ग साहब ने दिया था जन्म की पूर्वावस्था से लेकर परिपक्वता की अवस्था तक क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है इस चीज का अध्ययन। क्रो ने कहा है कि गर्भावस्था से लेके जन्म के बाद किशोरावस्था तक का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। तो थोड़ा सा इनमें अंतर है। परिपक्वता प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग स्थितियों पर होती है। कोई 20 साल पर भी परिपक्व हो जाता है, कोई 35 साल पर जाके परिपक्वता की अवस्था पाती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंस कर रही है। और यहाँ डेफिनेशन देखें किशोरावस्था तक का अध्ययन। अब किशोरावस्था कब तक हो जाती है? आपकी 18 वर्ष के करीब किशोरावस्था हो जाती है। तो 16 से 18 के बीच में आप बात करें तो किशोरावस्था आ जाती है। तो ये जो आपका टाइम पीरियड होता है इसी के बारे में एक फिक्स्ड टाइम पीरियड कर दिया गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था का। तो ये जो अध्ययन कहलाता है ये आपका बाल विकास कहलाता है। क्या साथियों? बाल विकास कहलाता है। अब इसको थोड़ा सा डीप में समझिए। अमेरिकी विद्वान स्टेनली हॉल, अमेरिका के विद्वान थे स्टेनली हॉल, इन्होंने 1893 में अमेरिका से बाल विकास आंदोलन की शुरुआत की। किसकी? बाल विकास आंदोलन। अब आपसे यूपी टेट वगैरह, जो आपके यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, अगर ऐसे प्रकार के एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, इस तरीके से पूछेगा बाल विकास आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अमेरिका के विद्वान थे स्टेनली हॉल, 1893 में इन्होंने की थी। इसलिए इन्हें बाल विकास का आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बाल विकास आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका स्टेनली हॉल को। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सीटेट में तो ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, या अवस्थाओं से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इस तरीके से पूछता है। नेक्स्ट अगर बात करें साथियों तो नेक्स्ट क्या है देखिए, आगे पढ़ लेते हैं क्लियरली। थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर, चलिए भाई, क्या है? बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी को माना जाता है, पहला पॉइंट। बाल विकास आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? स्टेनली हॉल को। तो दोनों में डिफरेंस है। और टाइडमैन को क्या कहते हैं? बाल चिकित्सा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी, बाल चिकित्सा आंदोलन का जनक टाइडमैन, और बाल विकास आंदोलन का जनक तो ये कहते हैं स्टेनली हॉल को। किसको कहते हैं? स्टेनली हॉल। अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत देश में बाल मनोविज्ञान, बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत 1930 में हुई थी।
बाल मनोविज्ञान या बाल विकास की जो अध्ययन की शुरुआत है ये 1930 ईस्वी में हुई थी। एक बालक के विकास में किसका योगदान होता है, वंशक्रम या वातावरण का? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न बना कि एटमॉस्फियर से, मान लीजिए एनवायरनमेंट से, या हेरिडिटरी जो प्रॉपर्टी होती है, वंशानुकृत जो उसकी विशेषता होती है, किसका विकास, किसका योगदान होता है? तो बिहेवियरिस्टिक थे, व्यवहारवादी थे, वुडवर्थ साहब। वुडवर्थ साहब ने कहा कि बालक के विकास में उसके वंशक्रम और वातावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इन्होंने इस बात को, डेफिनेशन को थोड़ा सा बदल कर भी कहा, एक बालक के विकास में उसके वंशक्रम और वातावरण की परस्पर क्रिया द्वारा उसका विकास होता है, इस तरीके से इन्होंने कहा। तो यहाँ से क्लियर है, जो डेवलपमेंट होता है वो आपका हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट का मल्टीपल होता है, यानी कि परस्पर क्रिया का मतलब मल्टीपल हो गया यहाँ पर। तो हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, वातावरण और वंशक्रम, इन दोनों का गुणनफल ही बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ साहब ने कहा है इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन तो अभी सीटेट में इस बार पूछा भी गया था। वुडवर्थ का मानना है कि बालक के विकास उसके वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। ये वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, लगा लीजिए इस पर टिक, आंख बंद करके टिक लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, देखिए थ्योरी की क्लास चल रही है और स्टार्टिंग हो चुकी है। चाहे आप सीटेट की, तो इसमें मैंने नाम ही डाल रखा है, लेकिन आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और टीचर से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है, आप तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थ्योरी क्लास सेकंड में मिलते हैं।